हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने एवरेज का फर्स्ट पार्ट किया है, अभी हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप कुछ मुझसे अगर सीख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसे सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट एवरेज का पढ़ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पे जाके आप इससे पहले एवरेज का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ रैंडम नंबर्स। मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज करा रखा है। अभी हम लोग जो भी बेसिक्स होगा वो रैंडम नंबर्स के एवरेज निकालने पे बात करेंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर्स क्या करने का मतलब, जो एपी में नहीं है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, उनका एवरेज कैसे निकाला जाए। खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आप आज से पहले एवरेज कैसे निकालते थे और अब कैसे निकालोगे, उस दोनों में डिफरेंस को समझने का कोशिश कीजिएगा। मुझे यहां पे एवरेज लेना है, सपोज 24, 39, 43, 51 का। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना होगा, तो अब आपको पता था कि आप बेसिक्स अगर जानते हो तो आपने पता है कि सर इसमें क्या है, 24 प्लस 39 कर देंगे, प्लस 43 कर देंगे और प्लस 51 कर देंगे, और सर 4 डिस्क्रीट वैल्यू है, 4 से डिवाइड कर लेंगे और ये मुझे एवरेज मिल जाएगा सर। लेकिन अगर आप ऐसे निकालते हो, एवरेज निकालने में इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, बट इस तरीके से करने पे आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी नहीं कर पाओगे। अब एवरेज सोचने का तरीका आपने बदलना है, और अब मैं जैसे बता रहा हूं आपको एवरेज उसी तरीके से निकालना है अगर आप मेरा थियरी पढ़ना चाहते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। एवरेज इक्वल जस्टिस होता है। एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। एवरेज हमेशा सबसे बड़े अंक से क्या होगा, छोटा होगा, और सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा होगा। एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब 24 से तो एवरेज बड़ा होगा और 51 से एवरेज छोटा होगा। खूब ध्यान से समझिएगा। मुझे नहीं पता कि इसका एवरेज क्या होगा, लेकिन मैं एक अनुमान लगाऊंगा। अनुमान आपका कुछ भी हो सकता है, बट कितना सटीक आप अनुमान लगाते हो इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। मैंने मान लिया हो सकता है कि इसका एवरेज, मैंने सपोज किया कि हो सकता है कि इसका एवरेज 40 हो। खूब ध्यान से समझिएगा। अभी ये एवरेज है या नहीं, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं। मैं आपको केवल बोल रहा हूं कि मैंने माना है कि हो सकता है कि इसका औसत 40 आए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, खूब ध्यान से समझिएगा। जो आपने एवरेज एज्यूम किया है उससे दिए गए सारे नंबर्स को कंपेयर करना है। दिए गए सारे नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, और इससे जो जितना छोटा होगा उतना माइनस में लिखना है, जो जितना बड़ा होगा उतना प्लस में लिखना है। खूब ध्यान से समझिएगा। 40 से 24 कितना छोटा है, तो आप बोलोगे कि सर 16 छोटा है, तो माइनस का मैंने 16 लिखा। यहां से अगर आप 39 को कंपेयर करते हो तो माइनस का 1 लिखोगे। यहां से इसे कंपेयर करते हो तो 3 अधिक है, 40 से 3 अधिक है 43, तो प्लस का 3 लिखोगे, और 51 11 अधिक है तो प्लस का 11 लिखोगे। अब इस टोटल का आउटपुट आप देखना चाहोगे, इस टोटल का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या क्या आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का टोटल आउटपुट, जो ये चीजें हैं उसको मैं सरप्लस और सर माइनस से रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो सरप्लस है एंड जो सर माइनस है, उनका जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू है, ये आउटपुट क्या दे सकता है। हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव दे,
या हो सकता है कि ये वैल्यू निगेटिव दे, या हो सकता है कि ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। यही तो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं इन चीजों को करूंगा तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव में आ जाए या कुछ निगेटिव में आ जाए, या हो सकता है कि 0 आए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो एवरेज होगा, जो एवरेज निकल के आएगा, वो एवरेज अपने माने हुए एवरेज से बड़ा होगा। अगर निगेटिव आएगा तो एवरेज माने हुए एवरेज से छोटा होगा। और अगर इसका वैल्यू 0 आया तो आपका एवरेज बिल्कुल सही होगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खूब ध्यान से समझिए। अब मैंने क्या बोला, एज्यूम करना है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर मेरे दिमाग में तो 30 आया था, मेरे दिमाग में 35 आया था, वो सारे बातों पे जिक्र कीजिएगा और वो सारे के सारे को मान के एवरेज वही निकलने वाला है। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, आप बने रहिए और आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। तो यहां पे अब वो भी मत समझिए कि इस दोनों को प्लस प्लस ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड करेंगे, फिर अलग से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अरे चीजों को अब स्मार्टली समझो और स्मार्टली कैलकुलेट करने का कोशिश करो। अगर सोचो कि प्लस 11 यहां से चला जाए तो माइनस का क्या छोड़ेगा, 5, कोई दिक्कत। अगर प्लस 3 फिर यहां से चला जाए तो क्या छोड़ेगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कुल मिला के क्या माइनस का 3 है क्या कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस दोनों को ऐड कर लिए 14 हो गया, लेकिन मैं डेटा जब बड़ा होगा तो उसकी बात कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझिए। तो यहां पे 14 होता और ये 17 होता, अगर सब्सट्रैक्ट करता तो -3 आता। -3 आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने एजम्पशंस लिया है वो 14 नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आए तो आपका एवरेज माने हुए एवरेज से क्या आएगा, कम। पॉजिटिव आता तो माने हुए एवरेज से क्या होता, ज्यादा। और 0 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत। तो -3 अगर आया है तो ये उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमने चारों के चारों वैल्यू को 40 एज्यूम किया था, जिससे मेरे को पता चला कि -3 आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने का मतलब 0.75 निगेटिव आएगा। इसका मतलब एवरेज -0.75 हो जाएगा और नया एवरेज जो होगा वो होगा 39.25। 39.25 इज द एक्चुअल एवरेज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हो। मैं एक बारी आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, कोई दूसरा नंबर लेके। होप सो कि आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है, आप 2 बार 3 बार इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं अगर दूसरे नंबर को लेके चलूं तो क्या कोई परेशानी होगी क्या, इस बात को मैं समझने का कोशिश करता हूं। अगर मैं मान लूं कि इसका औसत, मैंने सपोज कर लिया कि मैंने इसका औसत 30 मान लिया, क्योंकि ये तो मेरे मानने के ऊपर है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, ये कुछ भी माना जा सकता है। तो अब मेरे को बताओ कि क्या यहां से सारे नंबर को मुझे कंपेयर करना है क्या? तो 30 से ये कितना कम है, तो 6, माइनस का 6 लिखूंगा। मेरे को बताओ ये 30 से कितना अधिक है, प्लस का 9 लिखूंगा। मेरे बताओ 30 से कितना अधिक है, प्लस 13 लिखूंगा। और मैं इसको कंपेयर करूंगा, प्लस का 21 लिखूंगा। कोई दिक्कत। ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। आप जहां पे भी बैठे हो कॉपी कलम लेके पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं। ये बार बार मैं बोलता हूं कि आप कॉपी कलम साथ में लेके बैठा करो और कंसंट्रेट होके आप वीडियो को देखा करो। आप जहां पे भी बैठे हो तभी ये फायदे की चीज होगी। ऐसे नहीं कि बस स्लाइड किया, 2 सेकंड देखा, फिर ठीक है वही कुछ बता रहा है। अरे भाई, आप जब बने रहोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे। चलो फिर देखते हैं तो क्या होगा। अब यहां पे इन सारे के वैल्यू पॉजिटिव दे रहे थे, ये केवल नेगेटिव दे रहा था। अगर मैं इस 6 को यहां से हटा दूं तो मेरे को +3 मिलेगा क्या? कोई दिक्कत, +3 मिलेगा। अब इन सारे को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को बताओ 37 आएगा क्या? प्लस का 37 आएगा। प्लस का 37 आने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो एवरेज एज्यूम किया है उतना नहीं होगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रहा है तो आपके माने हुए एवरेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। और हर किसी को कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, तो हर किसी को कितना शेयर मिलने वाला है, तो डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, ये 9.25 आएगा।
प्लस का 9.25 आएगा, कोई दिक्कत। अगर प्लस का 9.25 आएगा तो आप इसमें प्लस का 9.25 कर लो, अब नया एवरेज 39.25 आएगा, कोई दिक्कत। यही एवरेज वाले भी था, कोई दिक्कत, यही एवरेज वाले भी था। मीन्स आप कोई भी नंबर मान के इसका औसत निकाल सकते हो, हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं क्लास में कराता हूं तो लोगों को कहां कहां प्रॉब्लम आता है और वो चीजें क्या क्या सोचते हैं। तो जो डाउट्स उनका होता है मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे चीजों को मैं यहां पे क्लियर कर पाऊं। ये आपको आइडिया क्लियर है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। 11, 29, 17, 53 एंड 41। मैंने ये नंबर लिया है 11, 29, 17, 53, 41। देखो मैं कहीं से कोई भी नंबर उठा रहा हूं, ऐसे ही आपको घर पे जब वीडियो देख लो तो आप रैंडमली कोई भी नंबर लेके आप प्रयास करो उसका एवरेज निकालने के लिए, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? मैंने ये नंबर ले लिया, अब मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो बजाय कि मैं 11, 29, 17, 53 और 41 को ऐड करके, चूंकि 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करूं, उसके बजाय मैं अपना फंडा लगाता हूं कि मैं मान लेता हूं कि इसका औसत सपोज 30 होगा। मैंने ये एज्यूम किया कि हो सकता है कि इसका औसत 30 हो जाए, कोई दिक्कत। अगर मैंने ये एज्यूम किया है तो मैं इससे इन सभी को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। मैं इन सभी को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अब मेरे को बताओ 30 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 19 कम है, तो माइनस का 19। आप बोलोगे 30 से कितना कम है, तो -1। ये 30 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कि सर 13 कम है, कोई दिक्कत, 13 कम है। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर 23 ज्यादा है, 23। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर 11 मोर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को बताओ इसको एक साथ ऐड कर दूं तो ये 20 होगा, 20 यहां से चला जाएगा तो मेरे को बताओ प्लस का 3 बचेगा क्या? प्लस का 3 बचेगा क्या? ये 20 है, 20 यहां से मैंने ले लिया। अब मेरे को बताओ ये 13 है तो प्लस का 1 बचेगा क्या? आप कैसे भी कर सकते हो, इसको ऐड कर लो तो प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब एवरेज 30 नहीं होगा, 30 से ज्यादा होगा। अब बताओ ये प्लस का 1 है, कितने वैल्यू का मैं एवरेज निकाल रहा हूं, 5 का, तो ये डिवाइड किससे होगा, 5 से। और पॉइंट और मेरे को बताओ 0.2 आएगा क्या? मतलब एवरेज इसका बढ़ जाएगा 0.2 से और नया एवरेज होगा 30.2। कोई दिक्कत, 30.2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे और एग्जांपल मैं कराता हूं, जीरो वाले केस को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस बात को समझिएगा। इससे पहले हम लोगों ने कंसेक्यूटिव नंबर्स किया है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है, आपको पता है कि एवरेज इसका क्या होगा, 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि इसका एवरेज क्या होगा, 20 होगा। ये आपको समझ में अगर नहीं आया तो फर्स्ट पार्ट को समझिएगा। अब मैं इसे सरप्लस सर माइनस से समझने का कोशिश करता हूं, तो मेरे को बताओ ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर -10 कम है। ये कितना कम है, 20 से 10 कम है। ये कितना कम है, 5। ये 0, ना कम ना ज्यादा, समझ पा रहे हो क्या? ये 25 है तो प्लस का 5, और ये मेरे को बताओ प्लस का 10 है क्या? अब इस सारे को ऐड करोगे तो क्या 0 आएगा क्या? 0 आने का मतलब आपने जो एवरेज ले रखा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर एवरेज दिया हुआ है, अगर एवरेज आपका सही है तो सरप्लस और सर माइनस का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत। सरप्लस सर माइनस का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हम
हमेशा ऐसे नंबर को एवरेज के लिए क्यों मान रहे हैं जिसके एंड में 0 है, खूब ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल मैं कराता हूं। सपोज 23 है, 96 है, 72 है, 48 है और मुझे इसका एवरेज निकालना है। अब आप बोलोगे कि सर मैं इसका एवरेज, तो ये तो पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में लाई करेगा, मतलब 23 से ज्यादा होगा और 96 से कम होगा, कोई दिक्कत। तो कोई बोलेगा सर एवरेज क्यों ना मैं इसको 43 ले लूं, 48 ले लूं, 47 ले लूं। आपको उस तरह के नंबर नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको पता है आप जो भी एवरेज एज्यूम करने वाले हो उससे सभी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर सभी से सब्सट्रैक्ट करना है तो अच्छा फिगर वाला नंबर लोना, जिसके एंड में 0 है उसको लोना, जिससे आपको सब्सट्रैक्शन करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए, कोई परेशानी ना हो। तो मैं फिर से इसका एवरेज निकालने के लिए सपोज कर रहा हूं कि हो सकता है कि इसका एवरेज 50 हो। मैंने मान लिया। अगर कोई 60 मानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने 50 मान के बनाया, आप 60 मान के बनाओ, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप 60 ही मान लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 60 मान लेते हो, आप इससे कंपेयर करते हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में जो भी नंबर आए उसी से एवरेज निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब यहां से मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरे को बताओ माइनस का 37 आएगा क्या, कोई दिक्कत। यहां से मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो मेरे को बताओ प्लस का 36 आएगा क्या, कोई दिक्कत। यहां पे मैं अगर कंपेयर करूं तो प्लस का 12 आएगा क्या, और अगर यहां पे मैं कंपेयर करूं तो मेरे को बताओ माइनस का 12 आएगा क्या, क्योंकि 48 60 से कितना कम है, 12 कम है, कोई दिक्कत। अब ये वाली चीज कैंसिल और यहां से सब्ट्रैक्ट होके मेरे को बताओ -1 बचेगा क्या। -1 आने का मतलब कि आपका एवरेज 60 नहीं होगा, 60 से छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, तो आप 4 डिस्क्रीट वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हो, तो इसको 4 भाग में आप बांटो, इसका मतलब 0.25 से आपका एवरेज घटेगा तो -0.25 सॉरी। तो यहां पे आप मेरे को बताओ 59.75 होगा क्या, कोई दिक्कत। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैं विद फ्रीक्वेंसीज वाले एवरेज को कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर विद फ्रीक्वेंसीज हो तो कैसे हम एवरेज निकालेंगे। मैं इसे रेज करता हूं। आपने 2 बार 3 बार करके इन वीडियोस को देखना है, जब तक कि आप समझ ना पाओ तब तक आपको कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एवरेज निकालना समझ पाते हो तो मैं जब भी आगे क्वेश्चन का सीरीज कराऊंगा तो आप देखना आप 80% क्वेश्चन कलम उठाए भी ना कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए आप करते हैं विद फ्रीक्वेंसी। मैं बोलता हूं यहां पे 3% है, कितने परसेंट है, 3% है, कोई दिक्कत। यहां पे 2% है, यहां पे 2% है, और यहां पे 5% है, 5% है। खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को, 5% है, ये ग्रुप है। ठीक है, इसका मेरे को बोला गया कि जो एवरेज है वो 48 kg है, कोई दिक्कत। मतलब इसमें 3% है इस ग्रुप में, और इन तीनों पर्सन का औसत भार 48 किलो है, कोई दिक्कत। 48 kg है। यहां पे 2% है जिनका औसत भार 72 kg है, कोई दिक्कत। मतलब हर एक बंदा को औसतन क्या मापा गया है, 72 kg का। यहां पे जितने भी पर्सन हैं उनका एवरेज वेट है 60 kg, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो अभी से पहले तो मैं समझता था कि सर एवरेज निकालने में क्या दिक्कत है। 3% है, ऑल आर 48 kg, प्लस क्या हो जाएगा 2% ऑल आर 72 kg, प्लस 5% ऑल आर 60 kg, एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 + 2 + क्या
5। ओके है, मैं कहां कह रहा हूं ये गलत है, बट इतना कश्मोकश करने का जरूरत नहीं है आपको एवरेज निकालने के लिए। तो आप एवरेज अगर निकालोगे तो ये चीजें फिर से वापिस आपको नहीं करना है, आपको चीजों को फिर से समझना है क्लियरली कि आखिर अब इनका कैसे एवरेज निकाला जाए। पिछले बारी मैं जो भी वैल्यू लिख रहा था वहां पे एक पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां पे जो भी वैल्यू लिखा हूं 48 अगर केजी में लिखा हूं तो यहां पे 48 वन बारी नहीं है बल्कि 3 बारी है, 48 48 48। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वैसे ही 72 इस बार एक बार नहीं काउंट होगा, कितना बार होगा? 2 बार, मतलब 72 और 72 2 बार लिखा गया है। और 60 60 60 कितना बार लिखा गया है? 5 टाइम्स लिखा गया, क्योंकि 5% है जिसका औसत भार क्या है? 60 केजी। अब सपोज मैं मान लेता हूं कि इसका एवरेज 60 होगा, कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर इसमें से कोई मान लिया, अरे कोई भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 मैंने एज्यूम किया। अब 60 से मैं इसे कंपेयर करूंगा तो मेरे को क्या -12 मिलेगा क्या? इससे पहले मैं -12 लिख सकता था, लेकिन इस बारी एक बंदा -12 दे रहा है। ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। वापिस समझो, 60 मैंने एवरेज माना है, अगर 48 इनका औसत भार है तो 60 से 48 क्या है? 12 कम है। और 12 कितने बंदे? 3 बंदे। तो 12 क्या 36 नेगेटिव में लिखूंगा क्या? कोई दिक्कत? यहां से अब मेरे को बताओ कि यहां से प्लस का क्या है? 12 है, क्योंकि ये 60 से 12 अधिक है। ऐसे कितने परसेंट है? 2। तो क्या मैं प्लस का 12 लिखूंगा क्या? कोई दिक्कत? अब मैं यहां से कंपेयर करूं तो ये 0 देगा क्या? और 0 देने वाले कितने हैं? 5। तो पांचों मिलके क्या देंगे? 0 ही देंगे। तो यहां पे इससे 0 आ गया। अब टोटल आउटपुट देखता हूं मैं कि क्या होने वाला है। अब टोटल आउटपुट मेरे को बताओ, ये 2% थे, 24 होगा। 12 अधिक है, ऐसे से कितने परसेंट है? 2। तो मेरे को बताओ माइनस का 12 आएगा क्या? कोई दिक्कत? माइनस का 12 आएगा क्या? अब माइनस का 12 आएगा। अब यहां पे ध्यान देना है, आपने ये 60 वैल्यू कितने लोगों को अलॉट किया है, कितने लोगों के लिए माना था? तो आप ये जवाब नहीं देना कि 3 आदमी के लिए माना था। इनका फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 2 5 5 10। मतलब ये चीज आपने कितने आदमी के लिए माना था? 10 आदमी के लिए माना था। इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये 3% का आप नहीं निकाल रहे हो बल्कि 10% का निकाल रहे हो। तो ये -12 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो माइनस का 1.2 आएगा क्या? मतलब जो आपने एवरेज माना है वो नहीं होगा, माइनस का 1.2 कम होगा। तो मेरे को बताओ क्या ये 58.8 केजी होगा क्या? 58.8 केजी होगा क्या? कोई दिक्कत? कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हो, वो तो अच्छा था यही कर लेता। लेकिन ये आपकी भूल है। जब एक बार आप स्मार्टली इसको करना सीख जाओगे, आप बड़ा इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उसे सीखने का कोशिश कीजिएगा अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो। ये जरूरी है कि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ो, ना कि एक ट्रिक आया भाई ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। अब उस तरीके का एग्जाम नहीं रह गया है। क्वेश्चंस के लिए आपके बेसिक्स तगड़े होने चाहिए। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि मैं भी चाहता तो 2-4 अच्छे क्वेश्चंस लेके आया और मैं बच्चे अच्छे तरीके से बना दिया। हाँ, इससे धांसू कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आप सब जान जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो धीरे धीरे आप बिल्डअप होगे, धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाओगे और क्वेश्चन खुद से लगा पाओगे अगर आप इन चीजों को समझते हो। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझिएगा कि अब मैं बोलता हूं कि सपोज यहां पे 20% स्टूडेंट जो हैं वो 83 मार्क्स लेके आए। कितना मार्क्स लेके आ गए? 20% स्टूडेंट कितना लेके आए? 83 मार्क्स लेके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पे सपोज 70% जो स्टूडेंट है, 70% जो स्टूडेंट है, खूब ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट है वो आपके 62 मार्क्स लेके आते हैं।
62 मार्क्स लेके आते हैं। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 70 और 20 90% स्टूडेंट की बात हो रही है, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर बोला जाए तो वो 10% ही होगा। तो 10% जो स्टूडेंट है वो 10% स्टूडेंट सपोज 31 मार्क्स लेके आते हैं। कितना मार्क्स लेके आते हैं? 31 मार्क्स लेके आते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि टोटल क्लास का औसत मार्क्स क्या होगा, पूरे क्लास का औसत मार्क्स क्या होगा। तो आप, कोई बोलेगा कि ठीक है सर, यहां पे मैं 20 से मैं मान लेता हूं 20 स्टूडेंट यहाँ पे है, 70 स्टूडेंट यहाँ पे है, 10 स्टूडेंट यहाँ पे है सर, तो 20 को 83 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 70 को 62 से और 10 को 31 से, और इन सभी को जोड़ के 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत। लेकिन कोई और भी स्मार्ट होगा तो ये बोलेगा कि सर इसका रेशियो ले लेते हैं, 2:7:1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, 1 बंदे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके तो निकालना नहीं है, और आप इसका रेशियो ले सकते हो, यहाँ पे 2 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट मान सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके परसेंटेज गंदे हो, 19% हो, 63% हो और रेस्ट परसेंटेज हो, तब उसका रेशियो नहीं निकलेगा और आप काट नहीं पाओगे, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर परसेंटेज के केस में दिया हो तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा 100 ही लेके चलो, ज्यादा ही रहेगा। तो आप टोटल स्टूडेंट को क्या एज्यूम कर लो? 100, कोई दिक्कत। टोटल स्टूडेंट को आप क्या एज्यूम कर लो? 100। तो इसी कहने का मतलब 20 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लेके आया? पर हेड 83 लेके आया। 70 स्टूडेंट कितना लेके आया? पर हेड 62 लेके आया। और 10 स्टूडेंट पर हेड 31 लेके आया। आप चाहो तो 2, 7, 1 से भी बना सकते हो, ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। बट परसेंटेज गंदा होगा तो वो चीज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं मान रहा हूं कि 100 ही लेके बनाओ, कोई इशू नहीं है। मैंने मान लिया कि हो सकता है इसका औसत 50 हो, कोई दिक्कत। मैं मान लिया हो सकता है इसका औसत 50 हो, या मैं मान लिया हो सकता है इसका औसत 60 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 क्यों मैं ले रहा हूं? क्योंकि 83 और 60 ज्यादा, 60 से अबव दिख रहे हैं, तो आप 60 लो, क्योंकि स्मार्टली सोचना भी जरूरी है। मैक्सिमम वैल्यू जिस तरफ होता है, एवरेज भी उधर ही शिफ्ट करता है। जैसे सेंटर ऑफ मास की कहानी होती है, उसी तरीके से एवरेज की भी कहानी है। मोस्ट ऑफ द डिजिट्स जहां से अधिक होंगे उधर ही एवरेज शिफ्ट करेगा। तो अगर मैं यहां पे 60 ले लिया, मेरे को बताओ ये इससे कितना अधिक है? आप बोलोगे कि सर 23 अधिक है, 23 अधिक है। तो मैं बोलूंगा कि 23 अधिक है तो केवल एक ही थोड़ा है। कितना स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है, तो 23 गुना क्या हो जाएगा? 46, 460 क्या होगा? प्लस में होगा, कोई दिक्कत। 60 से आपने कंपेयर किया किसको? 83 को। 60 से 83 को कंपेयर करने पे 23 अधिक आया, 23 एक आदमी से अधिक आया। ऐसे कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है, प्लस का आया। यहां पे 2 अधिक है, 2 अधिक है, 7 गुना क्या? 14। क्या समझ पा रहे हो? हर एक बंदा 2 अधिक दे रहा है, 70 बंदे हैं, 7 गुना 14 प्लस का 140 आएगा। अब यहां पे आप बोलोगे सर नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? 29। ऐसे 10% है तो -290, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत अगर नहीं है तो यहां से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर यहां से मैं ले लेता हूं तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ 300 ले लूँ, 160 बचेगा, मतलब 170 प्लस का यहाँ, और यहाँ पे ये है, ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। 0, 7, 4, 11 और 310 प्लस का आएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 310 प्लस का आएगा। आप चाहो तो 460, 140 और -290 को आप खुद से कर लो। मैंने क्या किया? 290 यहां से हटाया तो प्लस का 170 बचा, प्लस का 140 था, कुल मिला के प्लस का 310 है। अब मेरे को बताओ कितने स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं? मैं 3 स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो 100 स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसको डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा? 100 से, और ये आएगा 3.1। अब पॉजिटिव का आएगा तो एवरेज इंक्रीज करेगा, और मेरे को बताओ एवरेज इंक्रीज करके प्लस 3.1 होगा, तो क्या 63.1 मार्क्स आएगा? क्या 63.1 मार्क्स आएगा? क्या
कोई दिक्कत, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आती है, वापस से आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं और आपको समझाने का क्या कोशिश करता हूं वो चीज समझिएगा। अब मुझे एवरेज अगर दिया हुआ हो और कोई वैल्यू मिसिंग हो तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके बारे में समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे सपोज 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और क्या है 30 है। आपको पता है कि इसका एवरेज क्या होगा 20 होगा। ये इस बारी क्या है फिक्स है, फिक्स है कि इसका एवरेज क्या होगा 20 होगा। और आपके नंबर्स दिए हुए हैं, आपका एवरेज दिया हुआ है कि 20 होगा। बट यहां पे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, अब चीजों को समझिएगा। मैंने क्या किया, इस 25 को हटा दिया और मैंने बोल दिया कि ये x है। अब मैं बोल रहा हूं कि 10, 15, 20, x और 30 का एवरेज क्या है 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब कोई स्मार्ट बंदे हैं वो तो बोलेंगे कि सर इसमें कौन सा बड़ा बात आपने दे दिया सर, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस x प्लस 30 और इसको मैं चूंकि कितने नंबर है 5, तो सर 5 से डिवाइड कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा 20 और इसको सॉल्व कर लूंगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको x का वैल्यू नहीं मिलेगा और यहां से आप x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे एग्जाम्स में करते हो तो आप एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे, आप विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, इन सारी चीजों को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि एवरेज के 80% क्वेश्चन आप कलम उठाए बिना बना सकते हो। खूब ध्यान से अब समझिएगा। अगर ये एवरेज फिक्स है तो इससे मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं, मैं इसके साथ जो भी पॉसिबिलिटीज होगा उसको डील करूंगा। और मैंने इससे पहले बता रखा है कि सरप्लस एंड सर माइनस जो होगा इसका वैल्यू 0 होता है अगर आपका एवरेज सही है। मतलब एवरेज यहां पे अगर 20 दिया हुआ है तो ये कंफर्म मतलब है कि सरप्लस और सर माइनस का वैल्यू 0 होगा। चलिए अब कंपेयर करते हैं। अगर 20 से मैं इसको कंपेयर करता हूं, खूब ध्यान से समझिए, मैं सारे को क्या करता हूं कंपेयर करता हूं, एवरेज निकालने का यही तो फंडा है। तो मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो मेरे को माइनस का 10 मिलेगा क्या, यहां पे कंपेयर करूं तो माइनस का 5 मिलेगा क्या, यहां पे कंपेयर करूं 0 मिलेगा, यहां 30 को कंपेयर करता हूं प्लस 10 मिलेगा और x वाले चीज को फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूं, कुल मिला के 0 आना चाहिए। ये आपको पता है, क्योंकि अगर औसत नोन है तो सरप्लस और सर माइनस का वैल्यू कंफर्म 0 होता है। कोई दिक्कत, कंफर्म 0 होता है। तो अब मेरे को यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करना है कि आखिर क्या होगा। अब ये प्लस का 10 माइनस का 10 कट जाता है, माइनस का 5 को बैलेंस करने के लिए 0 लाने के लिए मेरे को बताओ क्या यहां पे प्लस 5 का रिक्वायरमेंट है क्या, ये मेरे को चाहिए क्या। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि 10, 15, 20 x और 30 का औसत क्या है 20 है। मेरे को फाइंड आउट कीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा। हमने ये बता रखा है कि सरप्लस सर माइनस का वैल्यू 0 होता है अगर एवरेज सही है। तो एवरेज तो क्वेश्चन ही दे रखा है, मतलब एवरेज तो सही है, तो सरप्लस और सर माइनस का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मैं 20 से 10 को कंपेयर किया, माइनस का 10 मिला, 20 से 15 को कंपेयर किया, माइनस का 5 मिला, ये 20 से 20 0 का, 30 को कंपेयर कर लिया, प्लस का 10 मिला, और ये 20 से x को कंपेयर किया, वो मेरे को नहीं पता है और वही चीज निकालना है, क्योंकि टोटल आउटपुट तो 0 होगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। अगर माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 5 चाहिए। अब मेरे को बता कि अगर प्लस का 5 चाहिए, इसका मतलब x उसको प्लस का 5 दिया होगा। x क्या दिया होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में प्लस का 5 दिया होगा। और x पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब वो एवरेज से ज्यादा होगा। एवरेज से ज्यादा होगा मतलब क्या, 20 से ज्यादा होगा। चीजों को समझिए, 20 से क्या होगा ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 5 ज्यादा होगा। तो इस x का वैल्यू होगा 20 प्लस 5 और ये वैल्यू होगा 25। ये वैल्यू होगा क्या
25। कोई दिक्कत? वापस से एक बार देखिएगा, मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है आप इन चीजों को समझने में गलती कर रहे हो। फिर से एक बारी मैं दूसरे वैल्यू को निकाल के दिखाता हूं। आपको पता है कि स्टर प्लस और स्टर माइनस का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर एवरेज गिवन है तो अब मैं यहां पे 25 वापिस से रख देता हूं, मैं 25 यहां पे वापिस से रख देता हूं, और इस बारी मैं 10 को हटा के x कर लेता हूं, और मेरे को वैल्यू निकालना है x का। मैं जिस तरीके से क्लास में डील करता हूं, मैं सेम वैसे ही आपको इस YouTube चैनल पे भी डील कर रहा हूं। चीजों को समझने में वक्त लगेगा, जब एक बार आप इस चीजों को समझ जाओगे आपके लिए एवरेज बिल्कुल इजी सा चैप्टर लगेगा। खूब ध्यान से समझिएगा अब इस बात को। फिर से वापस से मैं कंपेयर करता हूं कि 20 तो एवरेज दे रखा है क्वेश्चन ने, x का वैल्यू क्या होगा, तो x को मैं बाद में लिखता हूं। 20 से अगर इसको कंपेयर करता हूं, मेरे को बताओ माइनस का 5 मिलेगा। 20 को कंपेयर करता हूं 0 मिलेगा। 25 को कंपेयर करता हूं प्लस का 5, 30 को कंपेयर करता हूं प्लस का 10, और इस x के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मैं नीचे लिख देता हूं, और आउटपुट आपको पता है 0 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज को दे रखा है, एवरेज क्वेश्चन ने दे रखा है कि 20 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब मेरे को बताइए, इस 5 से तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस प्लस 10 को बैलेंस करने के लिए, प्लस 10 को बैलेंस करने के लिए इस फिल इन ब्लैंक्स की जगह पर क्या चाहिए? माइनस का 10 चाहिए क्या? माइनस का 10 चाहिए क्या? कोई दिक्कत? माइनस का 10 चाहिए क्या? अब ये माइनस का 10 कौन प्रोवाइड करेगा? x प्रोवाइड करेगा। अब मेरे को बताओ x माइनस में वैल्यू कब देगा? जब 20 से छोटा होगा। x माइनस में वैल्यू कब देगा? जब 20 से छोटा होगा। और कितना छोटा होगा? तो 10 छोटा होगा। तो मेरे को बताओ इस x का वैल्यू 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 आएगा क्या? 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 आएगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए मैं आपको नेक्स्ट और एग्जांपल अब करके दिखाता हूं, इस चीजों को समझिए। मैंने बोला कि विराट कोहली अपने 4 मैचों में 68, 15, 103 और 98 रन बनाता है। 98 रन बनाता है। नेक्स्ट मैच में वो कितना रन बनाए? नेक्स्ट मैच में, अपने 5th मैच में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 100 रन हो जाए? कितना हो जाए? 100 रन नहीं, आप मान लो 80 रन हो जाए। 80 रन हो जाए। 80 रन हो जाए। अब एवरेज मैंने क्या कर दिया? फिक्स। खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप समझ लिए तो पिछला वाला लॉजिक भी क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि विराट कोहली अपने लगातार 4 मैचों में 68 रन, 15 रन, 103 रन और 98 रन बनाता है। वो अगले मैच मतलब 5th मैच में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 80 रन प्रति मैच हो जाए? 80 रन प्रति मैच हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर क्या दिक्कत है, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे? 68 प्लस 15 प्लस 103 प्लस 98, और वो मुझे निकालना है, नहीं पता, x मान लूंगा सर, 5 से डिवाइड करूंगा और 80 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। मैं भी बोल रहा हूं वो क्या है, आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट आपको ऐसे एवरेज नहीं निकालना है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहां पे इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब वापस से मेरे को बताओ, मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 80 से, देखो मैं बार बार इधर लिख के बना रहा हूं, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे यहां पे लिखोगे और कैंसिल आउट करते जाओगे। अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा है तो वो जुबानी ही कर पाएगा, वो अंदर अंदर ही कैलकुलेट कर लेगा, बट आपको समझाने के लिए मैं वापस इतना बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो 80 से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 12 है। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर माइनस का 65 है। कोई दिक्कत? मैं यहां से कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर प्लस का 23 है। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर प्लस का 18 है। प्लस का 18 है। और ये वाला कंपैरिजन नहीं पता कि क्या आएगा,
लेकिन कुल मिला के क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि आपको औसत पता है, औसत आपने पता है कि औसत क्या होने वाला है 80 रन, जो कि क्वेश्चन दे रखा है। तो ये तो कंफर्म है, यहां इस फिल इन द ब्लैंक्स पे ये वाला ऐसा नंबर देगा जो यहां पे इसको 0 कर दे, कोई दिक्कत। तो अब मेरे को बताओ, मैं इस चीज को अगर करूं तो आप मेरे को बताओ, इस दोनों का एडिशन, इस दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 41 होगा क्या? 41 होगा। तो इस दोनों को अगर 41 को हटा दूं, यहां से मैं हटा दूं, तो मेरे को बताओ 41 हटाने के बाद यहां पे -24 होगा क्या? 41 हटाने के बाद -24 और ये भी माइनस का 24, कुल मिला के ये जो आउटपुट दे रहे हैं वो माइनस का कितना दे रहे हैं? तो माइनस का 36 दे रहे हैं। कुल मिला के माइनस का 36 मिल रहा है। तो कंफर्म ये वाला जो मैच है उसको यहां 0 बनाने के लिए वो रिप्लाई क्या करेगा? प्लस का 31 रिप्लाई करेगा। उसको प्लस का 31 देना पड़ेगा। अगर प्लस का वो 31 देगा, अब प्लस का 36 देना पड़ेगा। अगर वो प्लस का 36 देगा तो कंफर्म उस मैच में 80 से ज्यादा बनाया होगा। और 80 से कितना ज्यादा बनाएगा? क्योंकि उसको 80 से एक्स्ट्रा क्या देना है 36 प्लस में, तो इस मैच में 80 प्लस 36 बनाया होगा। मतलब वो इस मैच में 116 रन बनाएगा। वो इस मैच में 116 रन बनाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अगर आप इस तरीके से एवरेज निकालना सीखोगे तभी आपको आगे चल के फायदा होने वाला है। मैंने जो भी बेसिक्स एवरेज निकालने के लिए कराया है, इस चीज पे आपको मेहनत करना होगा। आपको खुद से एग्जाम्पल्स ले लेना होगा। कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया और अपने से उसको क्रिएट करके खुद से ही आप उसको सॉल्व कीजिए, एवरेज निकालने का कोशिश कीजिए इस फंडा के आधार पे। क्लियर है? एक थर्ड पार्ट एवरेज का आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी बेसिक्स जो रह गए हैं, जो एलिगेशन मेथड है, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे ग्रुपिंग में एंटर और एग्जिट का काम होता है, वो सारे के सारे चीज को मैं डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो उससे पहले आप इस पार्ट को, सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एवरेज निकालने के लिहाज से, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड पार्ट में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो जरूर इस चीज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का जब भी मैं डालूं तो वो चीज आपको पता चले और आपको समय पे मिले। ऐसा नहीं कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, मेरे वीडियोस आते रहे और आपको पता ही नहीं लगा, फिर वापस से आप कमेंट करते हो सर मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो इस चीजों से बचिए और होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टे एट होम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।